प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा नमस्कार और मेरा वचन की और इस सेशन में आप लोगों को आमंत्रण करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने बपतिस्मा की अर्थ के बारे में सीखते आ रहे हैं। बपतिस्मा क्यों लेना है, 5 कारण से बपतिस्मा लेने की व्यवस्था मैंने सिखाया। और बपतिस्मा की अर्थ क्या है, एक अर्थ हमने सीख लिया और दूसरा अर्थ हम देख लेंगे धर्मशास्त्र किताब में से। पहला कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय उसकी 1 से लेकर 4 तक ऐसे पढ़ते हैं। हे भाइयों में मैं नहीं चाहता कि तुम सब बात से अज्ञान रहे कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। सुन लिया। और सबने बादल में, ऊपर आसमान में बादल है और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, क्योंकि संसार मिट्टी पे हम तो चलते हैं, उसकी अंदर भी पानी है, इसलिए मूसा का बपतिस्मा इन सभी लोगों ने लिया, यही बता रहे। और तीसरे आयत में क्या पढ़ते हैं, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। नया नियम की कलीसिया की यही भोजन उत्तम है। बपतिस्मे लेने के बाद ये रह भोजन धर्मशास्त्र किताब में जो बताती है वो भोजन लेना जरूरी है। कोई कोई कलीसिया में महीना में एक बार, कोई कलीसिया में 3 महीना में एक बार, कोई कलीसिया में 6 महीना में और साल में एक बार चलाते हैं। कोई ऐसे प्रभुभोज की सेवकाई ऐसे साल में एक बार, 2 साल में एक बार ऐसे चलने वाले भी हैं। लेकिन जो जागृत रीति से जो चलाते हैं तो कम से कम 1 महीना में एक बार चलाना चाहिए, क्योंकि आदमी नदी में जनता को लाते समय और उसको चलाते समय बीच बीच में उसको उपदेश देकर प्रभु के साथ साथ मिल मिला के चलाने के लिए जो कोशिश करते हैं, तमाम पादरियों ने हर एक महीना में ये प्रभु की सेवकाई करते हैं। कोई किसी ने 3 महीना में एक बार चलाते हैं। चलो, लेकिन व्यवस्था के अनुसार देखेंगे तो आप सवाल कर सकते हैं, ये तो साल में एक बार ही करना उचित है, क्योंकि फसह की पर्व की दिन यही माहौल से हुआ। फसह की पर्व तो साल में एक बार होते हैं, हाँ भी महीना में 14 तारीख को। तो इसलिए परमेश्वर की कलीसिया, नया नियम की कलीसिया भी साल में एक बार चलाना अच्छा रहेगा करके आप लोग कह सकते हैं। लेकिन नया नियम की कलीसिया की व्यवस्था के अनुसार और हालचाल के अनुसार, आज के इंसानों की जीवित रीति के अनुसार देखेंगे तो हर एक महीना में रखना उचित है, क्योंकि 4 हफ्ता होते ही, कभी 4 हफ्ता, कभी 5 हफ्ता होते हैं एक महीना में। तो 4 या 5 हफ्ता के बीच में एक बार प्रभुभोज की सेवकाई रखने से जनता फिर भी यीशु मसीह की जो सलीब में उसको चढ़ाया और लहू बहाया इंसान की संसारों के लिए, इन तमाम बातों को सोचने के लिए, मनन करने के लिए अपने अपने जीवित जिंदगी में और जिंदगी को परमेश्वर की सन्निधि में सौंपने के लिए वक्त मिल जाएगा। और ज़्यादा लेट हो तो फिर तो जनता ने उसी जो गर्मी से ठंडापन होकर विश्वास जिंदगी में एकदम पीछापन होने का कारण भी बन जाएगा। इसलिए अवसर ज़्यादा होती है। इस कारण से कोई पादरियाँ चर्च में हर एक महीना में प्रभु चलाते हैं और कोई किसी ने 3 महीना में रख लेते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर खास बात देख लीजिए, बपतिस्मा लेने के साथ प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के साथ हम मिलना, क्योंकि हम कब्रिस्तान के अंदर होके बाहर आने की सादृश्य होता है। इसराइलियों ने मिस्र देश से आते समय और लाल समुद्र की अंदर से इनको चलाना हुआ, तब मिट्टी के अंदर पानी है, दोनों साइड में पहाड़ की समान पानी तो
ऐसे खड़े हैं और आसमान पे बादल जो है उसमें उधर भी पानी है। इनके अंदर से इस किले से चलते जाते समय पर तो हम पानी जो कब्रिस्तान की समान बताने की मतलब से हम कब्रिस्तान के अंदर से जा रहे, जो मृत्यु पाया हुआ पापी, पापों से मरा हुआ पापी व्यक्ति, तो ऐसे ही प्रभु की कब्रिस्तान की वो सादृश्य में होकर पुनर्जीवन प्राप्त करके आनी चाहिए। तो इसलिए मूसा की द्वारा जिसी को लाल समुद्र के अंदर से चलाया, और सभी ने मूसा की हाथ के नीचे बपतिस्मा लिया करके, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 2 आयत में हम पढ़ते हैं। 3 आयत में क्या पढ़ते हैं? और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। हालेलुया। आत्मिक भोजन, नया नियम की कलीसिया के लिए आत्मिक भोजन यही होता है, परमेश्वर की भोजन। क्योंकि भजन संगीता 56:4 में कहता है कि मेरे प्राण को बचाने वाला, प्राण को उठाने वाला, मेरे प्राण तो जो गिर जाते हैं, थक जाते हैं, मुर जाते हैं, उसमें से रोकने के लिए, मुझे संभालने के लिए, मेरे प्राण को संभालने के लिए जो परमेश्वर की वचन है, परमेश्वर की दाहिने हाथ की समान आकर मुझे ले लेते हैं। ऐसे पादरियों की सेवकाई में वचन बांटते समय क्या होता है कि और जो वचन सुनते हैं तमाम लोगों की प्राण को निराशा में से, क्लेश में से, मुसीबत से और कटवापन की हालत से आदमी जिंदगी में आदमी कुशल की हालत में ले आना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, आदमी भोजन की समान लोग वचन को ले लेते हैं। आफितरी मनुष्य जो है वचन को खा जाता है और उससे उसको तंदुरुस्ती या पुष्टिकरण हो जाती है। और उसकी 4 आयत, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया। एक ही आत्मिक जल जो पिए थे, उनमें से जो कनान देश में पहुंचे थे, सभी ने एक ही दिशा में चला, सभी ने एक ही नेतृत्व की अधीन रखा, सभी ने एक ही आज्ञाकारी को पालन किया, सभी ने एक ही शब्द से परमेश्वर को स्तुति किया। हालेलुया। और आत्मिक जल पिया, एक ही आत्मिक जल। पवित्र आत्मा को आत्मिक जल की समान उदाहरण करके की बाइबल सिखाती है। पुराने नियम के लोग चट्टान में से बहाया हुआ पानी पी लिया, एक ही पानी पी लिया। करीबन 20 लाख तक लोग थे, नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, युवतियों के साथ 20 लाख के तक लोग थे। सभी ने एक ही पानी पिया। आजकल मसीह कलीसियाओं में वैसे पवित्र आत्मा जो नदी की समान बहती है। भजन संगीता में कहते हैं कि भजन पवित्र आत्मा जो नदी के समान पहाड़ों के ऊपर से वो बहते रहती है। जिनका दिल दीनता से परमेश्वर की सन्निधि में सौंपते हैं, उनका दिल में आकर भर जाते हैं। और भरने के बाद क्या होगा हालत? उमंड रहेगा, वैसे अन्य भाषा में बोलने लगेंगे और परमेश्वर की सन्निधि में गुप्त बातों को समझ कर की और संसार में इंसान को प्रकाशित किया जाएगा या सुना देगा। और उमंड रहने से पवित्र आत्मा की और आदमी भरपूरी पाकर अन्य भाषा में बोलने से अपने आप से आदमी उन्नति प्राप्त करते हैं और गुप्त बातों को प्रकाशित किया जाता है हर एक व्यक्तियों के जीवन में, हर एक परिवारों के जीवन में। और उसी स्थान की मंडली में आत्मी मनता की या मनीकरण की या ऐसे ही कुछ बुझाने की हालत में, सूखने की हालत में, ऐसी जो थकापन की, रुकावट की ऐसी जो हालत आते हैं, इन तमाम बातों को पवित्र आत्मा ने जगाते हैं, जिससे जिन्होंने इस वरदान को प्राप्त किया, दर्शन की वरदान को प्राप्त किया, जिन्होंने और भविष्यवक्ता बताने की दर्शन किया, उसी व्यक्ति की ओर से द्वारा ये संत लोगों के लिए वाक्य और संत लोगों के लिए अगुवाई दिया जाएगा।
कैसे? आत्मिक जल पिया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। पवित्र आत्मा एक ही है, अनेक नहीं। सनातन परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान सनातन परमेश्वर एक ही है, सभी मिलके एक, ऐसा कहते हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं, सभी मिलके एक नहीं होगा, एक ही है, वो हमेशा एक ही है। वो सनातन परमेश्वर ने उसके मुंह से निकला हुआ वचन से बनाया हुआ परमेश्वर, मतलब उजियाला हो जाओ करके आज्ञा दिया, उजियाला हो गया। उस उजियाला जब जमाने की संपूर्ति हो गया, उस समय संसार में आके कहा मैं संसार का उजियाला हूँ। युग सुसमाचार में ये वचन हम पढ़ते हैं। और आइए वापस कुरिन्थियों की पत्री में 10 की 14 में हमने क्या पढ़ा? और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। आत्मिक जल का मतलब यहाँ पर हमारे शरीर के लिए प्यासा होता है, कच्चा पानी पीते हैं, उबला हुआ पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, और तरह तरह की कंपनियों की आइटम पीते हैं। ये ऐसा नहीं है, इन तमाम तरह की ड्रिंक्स के बारे में मतलब से नहीं है। एक ही आत्मिक जल पिया। आत्मिक जल संसार में जो कंपनियों बनाते हैं ये सब कुछ आत्मिक जल नहीं है। स्पिरिट कहते हैं, इंसान स्पिरिट पीते हैं, वो जल का मतलब से नहीं है, ये स्पिरिट अलग है। इसको कहता है हॉली स्पिरिट, यह स्वर्ग में से उंडेलता है संत लोगों के ऊपर। ये हॉली स्पिरिट की जल पीना परमेश्वर की संत लोगों के लिए नया नियम की जमाने में भी उचित है, क्योंकि जो नामदारी तरफ से चलाते हैं उन लोगों ने इसे आत्मिक जल पीने के लिए लोगों को समझाते नहीं है, सुनाते नहीं है, सिखाते नहीं, लोग सीखते नहीं है, सीखा भी नहीं, लोगों को मालूम भी नहीं। तो इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु में प्रिय मित्रों, आप उन पुराना नियम की कलीसिया ने मिस्र देश से मरुभूमि जंगल होकर जाते समय पर सभी ने एक ही आदमी जल पिया करके हम कुरिन्थियों के पत्र 10वां अध्याय उसकी 4वीं आयत में हम पढ़ते हैं। वैसे ही हम भी इन दिनों में मंडली में मसीह की नाम पर और मंडली में जाते ही हम आत्मिक जल पीना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। वहां पे खास बात ध्यान रखिए, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। ये चट्टान कौन सा है? मरुभूमि जंगल में इस्राएलियों ने आया मिस्र देश से। मैंने जो 20 लोगों के बारे में बताया, 20 लाख लोग थे। ये 20 लाख लोगों ने आके इधर पहुंचने से मरुभूमि जंगल में कोई ठंडापन की हालत नहीं है। उधर दिन में बहुत गर्जन की जो रोशनियाँ होता है सूरज की, प्यासा बहुत होता है, नहाना है और कपड़ा साफ करना है, उनकी भेड़ बकरियों को और उनके सारे जानवरों को पिलाना चाहिए, नहाने चाहिए, ये सभी के लिए पानी बहुत चाहिए। तो मूसा के द्वारा एक ही चट्टान में से पानी बहना हुआ, उस चट्टान यीशु मसीह की सादृश्य में बता रहे हैं, उसमें जो बगाया वो पानी को पवित्र आत्मा की समान बताते हैं। उस चट्टान में से निकली हुई जो पानी को पीते थे और जो उनके साथ साथ चलते थे, ये पानी पीने से और ये आत्मिक जल पीने से हम परमेश्वर के उपदेश के अनुसार चलने लगेंगे। परमेश्वर के उपदेश के अनुसार जो चलने लगेगा वो यीशु मसीह के साथ साथ चलेगा। यीशु मसीह के साथ साथ जो चलेगा वो परमेश्वर की राज्य में पहुंचेगा। और ये वचन आखिर में क्या बताते हैं? जो उनके साथ साथ चलते थे और वह चट्टान मसीह था। आमीन, हालेलुया। और वह चट्टान मसीह था। तो आजकल मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस चट्टान पे और विश्वास करिए, हम बपतिस्मा से ही चट्टान के साथ मिल जाते हैं। आमीन।